एनसीपी नेता अजित पवार के हालिया रुख से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। ऐसा कहा जाने लगा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच शरद पवार ने अजित पवार का बिना नाम लिए कहा कि कोई पार्टी तोड़ने का काम करता है तो करे, हम अपनी भूमिका के हिसाब से जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा गठबंधन के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए में है, कल हो या ना हो ये पता नहीं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार पार्टी के कुछ सहयोगी विधायकों के साथ एनसीपी छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि खुद अजित पवार इन अटकलों का खंडन करते हुए अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी टूटने के आसार दिख रहे हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में अजित पवार का नाम गायब है। वहीं मुंबई में आयोजित पार्टी की मुंबई इकाई की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। यही वजह है कि राजनीति के जानकार अजित पवार के पार्टी छोड़ने की आशंका जता रहे हैं। हाल के दिनों में अजित पवार पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं अजित पवार ने कहा था कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है, अभी के अभी 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। एकनाथ शिंदे तजुर्बे से सीख रहे हैं, लेकिन जब तक तजुर्बा लेंगे तब तक कुर्सी चली जाएगी। मैंने आज तक उप मुख्यमंत्री पद पर 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चव्हाण। इन दोनों को ही विधायकी का कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने उप मुख्यमंत्री रहकर उनके साथ सरकार चलाई। एनसीपी को अब उप मुख्यमंत्री पद में कोई रुचि नहीं रह गई है। 2004 में एनसीपी के हिस्से में मुख्यमंत्री पद आते आते रह गया था। एनसीपी लीडर और नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के इस बयान से कोई भी यह आसानी से अनुमान लगा सकता है कि आगे चलकर उप मुख्यमंत्री पद से उनका काम चलने वाला नहीं है। अब तो वे मुख्यमंत्री बनने की ही उम्मीद कर राजनीतिक सफर को जारी रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा गर्म रही कि शिवसेना विवाद पर ठाकरे गुट की याचिका का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगर एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया, तब अजित पवार के नेतृत्व में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ मिल जाएगा। बीजेपी बदले में अजित पवार को सीएम पद का ऑफर दे सकती है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट, राज्य की शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी के गठबंधन की मदद से महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उठापटक हुई। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और साथ ही विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।